पोषण ट्रैकर में हाल ही में आए रिपोर्ट में जो पोषण ट्रैकर अपडेट किया गया है उसमें बहुत सारे बच्चे का जो है रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, स्टंटेड या फिर वेस्टिंग चाइल्ड। अब सबसे पहले हम लोग स्टंटेड समझते हैं। स्टंटेड का दूसरा मतलब होता है हिंदी में बौनापन। क्या? बौनापन। और वेस्टिंग में क्या होता है? वेस्टिंग का मतलब होता है वजन कम या फिर लंबाई के अनुसार जो भी क्या रहना चाहिए बच्चे का वजन, वह वजन के कारण ही, कम वजन के कारण ही बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे या तो क्या हो जाते हैं कुपोषित या अति कुपोषित, मतलब सैम या मैम। तो पोषण ट्रैकर में कहाँ ऐसा रिपोर्ट है जिससे पता चले कि बच्चा जो है वे सैम हो सकता है या मैम हो सकता है या स्टंटिंग हो सकता है या वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब बौनापन और वेस्टिंग वजन से संबंधित है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? पोषण ट्रैकर ऐप में। तो मैं यहाँ पोषण ट्रैकर में हूँ। पोषण ट्रैकर में जाने के बाद हमें यहाँ नीचे जाना है। नीचे में यहाँ कहाँ पर हमें क्लिक करना है? व्यू ऑल पर। कहाँ? व्यू ऑल पर। जो रिसोर्सेज है यहाँ लिखा हुआ इसके सामने, या फिर हम लोग मोड से भी जा सकते हैं। नीचे में मोड जो है यहाँ पर क्लिक करके भी हम लोग जा सकते हैं रिसोर्सेज में। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ भी रिसोर्सेज है, तो मैं यहाँ रिसोर्सेज क्लिक कर सकता हूँ, या पहला पेज जो होम पर था वहाँ भी क्लिक कर सकता था। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ कहाँ जाना है? नीचे में यहाँ पहला किसके बारे में दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है स्टंटेड असेसमेंट पैरामीटर। तो स्टंटेड मतलब बौनापन के बारे में दिया है कि कौन सा बच्चा बौनापन से पीड़ित हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड PDF पर। फिर यहाँ मुझे ड्राइव PDF व्यूअर पर क्लिक करना है, ये लाल वाले पर। अब यह खुल चुका है। ये यहाँ आने के बाद हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है स्टंटेड असेसमेंट चार्ट। ये जो बौनापन का चार्ट है हमें यह दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है दिन, यहाँ बच्चे कितने दिन के हैं और कितने दिन में कितना लंबाई होना चाहिए इसके सामने है लिखा। तो अगर बहुत ज़्यादा बौनापन है, मान लीजिए कि बच्चा अभी जो है, मान लीजिए कि बच्चा अभी 5 दिन का है, तो 5 दिन में कितना, कौन सा बच्चा बौनापन से पीड़ित हो सकता है? तो अगर बच्चे का जो है 44.359 से कम है, क्या है यहाँ? कम है या बराबर है? 44.359 से कम है या बराबर है, तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा बौना है। ठीक है। उसके बाद अगर हम सामने जाते हैं, अगर 5 दिन में ये भी नहीं आया है, ये आ गया मान लीजिए बच्चा का 44.359 से 44 ये जो है यहाँ 359 से क्या आ जाए? ज़्यादा आ जाए। क्या आ जाए? ज़्यादा। तो ये क्या है? बच्चा मॉडरेटली है, मतलब मध्यम बौनापन है। दूसरा 44.359 या फिर 46.237। यहाँ देखिए, अगर 44.359 से बड़ा, अगर बच्चा का लंबाई 5 दिन के बच्चे का लंबाई 44.359 से क्या हो, यहाँ पर ज़्यादा हो, या फिर 46.237 से क्या हो, फिर समझिए
46.237 से कम हो या बराबर हो तो ये बच्चा क्या कहलाएगा? तो ये बच्चा कहलाएगा मॉडरेटली स्टंटेड, मतलब मध्यम बौनापन है। अब इधर ये इसी बच्चे का नॉर्मल कब कहलाएगा? ये बच्चा नॉर्मल कब कहलाएगा? तो ये बच्चा नॉर्मल तब कहलाएगा जैसे उसमें ये था, तो नॉर्मल तब कहेगा कि 5 दिन का बच्चा जब इसका जो लंबाई है वह क्या हो, 46.237 इतना होना चाहिए। तो इसी तरह ये बाकी सब भी हमें पता करना है। लेकिन अगर बच्चे का जो है महीने का हो, बच्चे मान लीजिए कि महीने का हो, 5 महीने का, कितने महीने का? 5 महीने का। लेकिन यहाँ दिया क्या है? दिन। तो हमें 5 महीना में क्या गुना कर लेना है? 30। एक महीना में 30 दिन, तो 5 महीना में कितना दिन? 150 दिन। तो हम लोग देखते हैं कि 150 दिन में बच्चे का लंबाई कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दिया है 150। अगर 150 से ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा महीना का, तो नीचे देखेंगे यहाँ, अगर कम है तो ऊपर। तो यहाँ देखिए बच्चे का मान लीजिए अभी हम पता किए हैं कि 3 महीना का है, 3 महीना मतलब 150 दिन। तो ये क्या होगा? अगर ये रहेगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा बौना है। उसके आगे ये भी देख लेंगे हम लोग, मध्यम बौना। और ये बच्चा स्वस्थ क्या कहलाएगा? जब ये बच्चा कितना हो, 59.473। तो ये तो हो गया स्टंटेड। स्टंटेड मतलब बौनापन। अब देखते हैं हम लोग वेस्टिंग बच्चे। वेस्टिंग जिसके कारण बच्चे सैम हो जाते हैं या मैम हो जाते हैं। तो ये है वेस्टिंग का PDF। तो हमें यहाँ पर डाउनलोड करना। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा है वेस्टिंग असेसमेंट। ऊपर में क्या लिखा है? वेस्टिंग असेसमेंट। तो वेस्टिंग के बच्चे को पता करने के लिए देखिए ज़रूरी क्यों है वेस्टिंग? क्योंकि इसी से हम लोग पता करते हैं कि बच्चा सैम है। वजन से ही पता होता है कि बच्चा सैम है, मतलब अति कुपोषित या फिर कुपोषित या मैम, या हेल्दी स्वस्थ या फिर मोटा बच्चा। तो सब इसके लिए हमें कहाँ क्लिक करना है? तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ लाल वाले ड्राइव PDF व्यूअर पर क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या क्या है, तो पहले इस देख लेता हूँ मैं। तो ये ऊपर में सबसे पहले लिखा है वेस्टिंग असेसमेंट चार्ट। क्या लिखा है? वेस्टिंग असेसमेंट चार्ट। तो ये देखिए ये जो रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ ये किसके लिए? लड़कियों के लिए। किसके लिए है? लड़कियों के लिए। तो वो जो पहले वाला रिपोर्ट भी था वो भी लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कों के लिए पता करना है तो आपको सक्षम किताब देखना होगा। सक्षम किताब जो आपको मिला है, अगर नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं वहाँ जो है PDF का लिंक डाल दूँगा। तो उससे आप पता कर सकते हैं, लड़के का भी लड़कियाँ का भी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, तो अगर बच्चा का जो लंबाई मान लीजिए कि 45 सेंटीमीटर है, तो 45 सेंटीमीटर वाले बच्चे का अगर वज़न जो है ये क्या हो जाए? वज़न 1 किलो 902 ग्राम, वज़न 1 किलो 902 ग्राम हो जाए तो बच्चा क्या हो जाएगा? अति कुपोषित। क्या हो जाएगा? अति कुपोषित। उसी तरह बच्चे का वज़न मैम कब होगा? तो अगर इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए और लेकिन इससे कम हो जाए तो वह बच्चा क्या कहेगा? मैम कहलाएगा। हेल्दी कब कहलाएगा? तो बच्चे का वज़न अगर 2 किलो जो भी है, 2 किलो 95 ग्राम से लेकर 3 किलो 8 ग्राम तक है तो ये बच्चा क्या कहलाएगा? नॉर्मल। क्योंकि ऊपर में लिखा है ये। फिर समझ लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है 48.1 सेंटीमीटर का है। कितना? 48.1 सेंटीमीटर का। तो उस बच्चे का जो है ये क्या होगा? ये अगर 2 किलो 311 ग्राम से क्या हो, रुक जाइए ऊपर देख रहे हैं, हाँ, 2 किलो 311 ग्राम हो जाए तो ये बच्चा क्या हो जाएगा? मैम हो जाएगा। या इससे कम हो जाए, मैम इससे क्या हो जाए? कम हो जाए तो सैम हो जाएगा। 2 किलो 311 ग्राम या इससे कम हो जाए
तो ये बच्चा जो है 48.1 सेंटीमीटर का, ये क्या हो जाएगा, स्वयं अति कुपोषित। उसी तरह अगर इस बच्चे का जो है वज़न 2 किलो 311 ग्राम से लेकर 2 किलो 511 ग्राम तक रहे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा मैम, मतलब कुपोषित। क्या हो जाएगा बच्चा फिर, कुपोषित। मतलब इस लाइन वाला बच्चा अति कुपोषित और ये दोनों लाइन वाला बच्चा कुपोषित। अब बच्चे का वज़न 2 किलो 511 से लेके 3 किलो 609 ग्राम हो जाए तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, स्वस्थ बच्चा। ये बच्चा क्या हो जाएगा, स्वस्थ। अब बच्चा जो है, ये सब किस बच्चे के बारे में है, मोटे बच्चे के बारे में। और इससे भी ज़्यादा हो जाए, ये हो जाए तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा, मतलब ओबेसिटी, एक तरह का बीमारी है मोटापा का। तो ये था स्टंटेड और वेस्टिंग बच्चे के बारे में। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, PDF चाहिए बच्चे का रिपोर्ट का कि कौन से बच्चे का कितना वज़न रहना चाहिए, स्टंटिंग मतलब बौनापन, कौन से बच्चे का कितना हाइट रहना चाहिए, और वेस्टिंग मतलब वज़न के बारे में कितना वज़न रहना चाहिए, जिससे कम रहे तो अति कुपोषित, उससे हल्का सा कम रहे तो कुपोषित, और स्वस्थ बच्चे। तो ये सब का अगर आपको चाहिए लिस्ट रिपोर्ट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ PDF अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यह था पूरा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।